दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले में लगातार निजी अस्पतालों की लापरवाही उजागर हो रही है और इस लापरवाही का नतीजा यह है कि मरीजों की मौत हो रही है। आज फिर एक मरीज की मौत हो गई। परिजन अस्पताल पर गलत इलाज का आरोप लगा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि ये जो मरीज है ये अपना इलाज मेडिकल कॉलेज में करवाने गया था, बाकायदा वहां जांच हुई, भर्ती कर लिया गया, लेकिन नेटवर्क नर्सिंग होमों का नेटवर्क आप देख लीजिए। जिस नर्सिंग होम में इस महिला की मौत हुई है, बताया जाता है कि वहां पर बाकायदे दलालों के द्वारा इस मरीज को इस निजी नर्सिंग होम में लाया गया और ब्लड चढ़ाया गया। 4 तारीख को यह मरीज अस्पताल में भर्ती गया हुआ था। बुजुर्ग महिला बताई जा रही है, जोनिया कस्बे की रहने वाली है, जोनिया क्षेत्र की रहने वाली है। परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज किया गया। जब महिला अस्पताल में आई थी तो उसका कंधा टूटा हुआ था, उसका पैर टूटा हुआ था, बुजुर्ग महिला है और इलाज के नाम पर तमाम रुपए लिए गए इससे। अब मौत के बाद वहां पर पुलिस पहुंच गई, हंगामा शुरू हो गया। परिजनों ने जो अस्पताल कर्मी है, वहां के संचालक है, उन पर गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, मौके पर सूचना पाकर झोला छाप प्रभारी डिप्टी सीएमओ पीके सिंह भी पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू की। दर्शकों, फिलहाल अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं कि किस तरीके से निजी अस्पतालों में किस तरीके से लापरवाही हो रही है। दर्शकों, ये आबूनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के आबूनगर इलाके का मामला है। लाइफ अस्पताल के नाम से ये अस्पताल है। अब ये अस्पताल पंजीकृत है कि नहीं है, क्या पैनल है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो झोला छाप प्रभारी है पीके सिंह, उनका कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है, जांच पड़ताल के बाद पूरे मामले की कार्रवाई की जाएगी। उधर परिजनों का सीधे तौर पर आरोप है कि गलत इलाज, 2 यूनिट ब्लड के 16,000 रुपए लिए गए और जिस समय ब्लड चढ़ाया गया उस समय डॉक्टरों की टीम वहां मौजूद थी कि नहीं, फिजिशियन मौजूद थी कि नहीं, जो ब्लड चढ़ाने की जिनकी निगरानी में चिकित्सकों के द्वारा ब्लड चढ़ाया जाता है वो चिकित्सक मौजूद थे कि नहीं, यह भी जांच का विषय है। तो दर्शकों, बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, हम लगातार आपको इस खबर में भी अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन ये एक बार निजी नर्सिंग होम में फिर से बड़ा मामला खुलकर सामने आया है। सबक समाचार फतेहपुर जिले की चिकित्सा व्यवस्था पर लगातार खबरें आपको दे रहा है और पूरे मामले हम उजागर कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी यह है कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई से बच रहे हैं, जांच से बच रहे हैं। आखिर सब पूरा मामला क्या है? मती बरगदी देवी है, पिताजी का नाम छत्रपाल सिंह राजपूत है। यहाँ पर गलत इलाज होने के कारण मेरी माता की मृत्यु हो गई है। 4 तारीख को एडमिट किया गया था। 4 तारीख को शाम को ब्लड के लिए इन्होंने बताया कि आपके लिए दो बोतल ब्लड चढ़ेगा, इसके बाद क्या कहते हैं कि ऑपरेशन किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा कंधे और पैर का हड्डी टूट जाने के कारण। तो कह रहे थे ब्लड का मैं 6.3 पॉइंट था, उस वजह से कह रहे थे 2 यूनिट ब्लड लगेगा। फिर इसके बाद कह रहे थे कि आप अगर ब्लड लाएंगे तो क्या कहते हैं हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, अगर कोई दुर्घटना होती है या तबीयत बिगड़ती है तो इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि आप हमको पैसा जमा कर दीजिए, 8,000 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आप जमा कर दीजिए, फिर इसके बाद हम ब्लड लेके चढ़ाएंगे, उसमें हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो मैंने 16,000 रुपये इनको दिया, 10,000 रुपये ऑनलाइन किया और क्या कहते हैं 6,000 रुपये वो दिया। फिर इसके बाद क्या कहते हैं ब्लड 4 तारीख को शाम को चढ़ा, उसके बाद इनकी तबीयत गड़बड़ होने लगी। दोबारा कल 5 तारीख को जब ब्लड चढ़ा उसके बाद ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। आज सुबह से क्या कहते हैं गड़गड़ाहट थी बोलने में। मैंने कई बार हॉस्पिटल में संपर्क किया, तो उनके कंपाउंडर जो भी हों उनसे बताया तो कह रहे थे कि अभी नॉर्मल हो जाएंगे, 1-2 इंजेक्शन लगे, इसके बाद क्या कहते पड़ी रही। मैंने कई बार संपर्क किया कि कैसे ऑपरेट करेंगे, कह रहे थे वो ऐसे होता है। हमने कहा ऐसा तो नहीं है कि ब्लड में क्या कहते कोई कमी रही हो। इस वजह से क्या जैसे अंदर ले गए हैं
10 मिनट बाद क्या कहते हैं, बता रहे थे कि ऑक्सीजन पॉइंट खत्म हो गया है। कब भर्ती किए थे आप? भर्ती मैंने 4 तारीख को किया है। क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी, कंधे और पैर फ्रैक्चर था। अच्छा, कैसे आए थे आप? हम एम्बुलेंस से आए थे। क्या सदर पहले गए थे? पहले मैंने मेडिकल कॉलेज गया, हाँ, फिर मेडिकल कॉलेज से 4 तारीख को यहाँ पर आए। तो मेडिकल कॉलेज में क्या इलाज नहीं हुआ? मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा था, एक्सरे हुआ, टेस्ट रिपोर्ट हुई, परंतु वहाँ पर क्या ज्वाइंट प्राइवेट एम्बुलेंस वाले की मदद से यहाँ आए? यहाँ पर यहीं की एम्बुलेंस गई थी। अच्छा, यही के दलाल वहाँ पे लगे हुए थे, उन्हीं के माध्यम से मतलब आप यहाँ से फोन मैंने पता किया तो यहाँ से फोन आया था कि भाई एम्बुलेंस मैं भेज दूंगा। तो मैंने कहा भेज दीजिए। 600 रुपये एम्बुलेंस को दिया मैंने। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर राजपूत है। कहाँ के रहने वाले हैं? जो ग्राम पोस्ट जुनिया, जिला फतेहपुर। मृतक के कौन है? मृतक के बड़े बेटे हैं। मृतक का क्या नाम है? मृतका का नाम है श्रीमती बरगदी देवी। क्या उम्र है? उम्र 65 वर्ष। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।